Hello students, this is your BA first semester class. Today I teach you unit 3rd in your syllabus and topic is PROS devices. Students, PROS devices इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको PROS के बारे में बताया है, उनके टाइप्स के बारे में बताया है और इस वीडियो में PROS डिवाइसेस मतलब PROS लिखने में क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो मतलब आपको अट्रैक्ट करे, आपको इम्प्रेस करे, जैसे कि रीडर जो है उसको पढ़ने में इम्प्रेस्ड हो। ठीक है, तो PROS डिवाइसेस क्या है, तो पहली लाइन में हम ये जानेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस, PROS डिवाइसेस का लिटरेरी माने साहित्यिक टेक्निक्स, क्या है। आर्ट Literary devices are techniques that writers use to create a special and pointed effect in their writing. बहुत ही सिंपल लाइंस मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ समझाने के लिए लिखी हुई है कि जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो टेक्निक है। क्या टेक्निक है? दैट राइटर्स यूज, जो राइटर लिखता है कोई भी चीज, ऐसे मैगजीन्स, नॉवल, ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, तो दैट राइटर्स यूज टू क्रिएट, तो वो क्या करना चाहता है? यूज टू क्रिएट ए स्पेशल मतलब मुख्य एंड पॉइंटेड इफेक्ट। क्या पॉइंटेड इफेक्ट जो है मतलब जो रीडर है उसके ऊपर पड़ेगा इन द राइटिंग, उसकी राइटिंग से। मतलब हम कोई चीज जब स्टोरी वगैरह कुछ पढ़ते हैं, नॉवल, क्या होता है हम लोगों को अच्छा लगता है, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता, उन लोगों ने काफी उसमें माइंड लगाया हुआ होता है, उन्होंने इतनी सारी चीजें उसमें यूज करी होती है कि मतलब जो रीडर है वो इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी या नॉवेल ऐसे कुछ भी पढ़ने में। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, केवल एक जो रीडर के माइंड को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स है? देयर आर मैनी टेक्निक्स इन विच वन ऑफ देम इज थीम। थीम मतलब क्या होता है? थीम मीन्स है जो पूरी कहानी का सार, कहानी का क्या सार है। जैसे हम लोग कोई मूवी या कोई कुछ सीरियल वगैरह देख रहा होता है तो पूछते हैं क्या चल रहा है इसमें, क्या है, तो वो थीम पूछते हैं हम कि पॉइंट क्या है, मतलब क्यों देख रहे हो तुम ये। तो जो देखने वाला होता है वो बताता है कि हम इसमें ये स्टोरी है, ये थीम है। तो थीम तो बहुत प्रकार के, तो मैं आगे बताती हूँ कि थीम क्या है। पहले आप ये जानिए कि थीम्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। थीम क्या है? वो अपने जरूरी जो विचार है उनको दूसरों को देने में यूज किया जाता है। जैसे हमने कोई एक मूवी देखी तो क्या करेंगे, पूरी मूवी बताने लगेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक कहानी मतलब एक छोटी सी मतलब एक लाइन में बताएंगे कि हाँ इसमें इस बेसिकली इस कहानी में मतलब रोमांस है, इस कहानी में किसी लड़ाई के बारे में या कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे घरेलू पिक्चरें भी बहुत सारी बनती हैं, तो ऐसे हम लोग बता देते हैं, है ना। तो ये क्या होगी? थीम हो गई। तो ये थीम होती है। थीम्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड मैसेजेस about issues and that face the characters and the setting of a narrative। तो ये जो उसके अंदर थीम मतलब जो स्टोरी वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स यूज किए गए तो वो उस चीज को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, तो वो सब मिलाकर उनका एक निचोड़ होता है, उसको हम थीम कहते हैं। और जो हम दूसरों को बता पाते हैं कि इस स्टोरी में ये चीज है, इसके बारे में बताया गया। तो सिंपल लाइन्स है, इट इज अ सेंट्रल आइडिया। सबसे मेन सिंपल वे में हम बताएंगे सेंट्रल आइडिया मतलब एक छोटे से सारांश के बारे में उनके विचार उसको बता देंगे। उसका टॉपिक क्या है, जैसे वो अगर उसका टॉपिक क्या है, जिनका मतलब पॉइंट ऑफ स्टोरी, कि स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है, जो मैंने बोला ना मेन पॉइंट क्या, कि स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है ना। ऐसे हो चाहे वो कोई नैरेटिव हो, जो उसकी थीम होती है, कोई ना कोई उसकी एक थीम रखी जाती है, एक कहानी रखी जाती है, उसका जो मेन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं थीम। ठीक है, और अब हम इसके आगे देखें एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी थीम। मतलब लिटरेरी थीम के एग्जाम्पल्स क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखे हुए हैं कि लव, बहुत सी स्टोरी पूरे रोमांटिक लव के ऊपर होती है। मूवीज भी हम लोग देखते हैं, मूवीज भी बहुत टाइप्स की होती है ना, तो लव पूरी स्टोरी में लव ही लव के बारे में दिखाया गया है, हीरो हीरोइंस के रोमांस के बारे में दिखाया गया। दूसरा है पावर, शक्ति।
तीसरा आइसोलेशन, एकाकीपन। कुछ कुछ मूवीज में, कोई स्टोरी में ऐसा होता है कि राइटर जो है, जो उसके अंदर कैरेक्टर है, वो अपने आइसोलेशन मतलब अकेला ही रह जाता है, तो उसके ऊपर दिखाते हैं। रिवेंज, किसी स्टोरी में रिवेंज मतलब बदला लेना, कि उसके साथ कोई ऐसी बात हो गई तो उसने मतलब पूरी पिक्चर में बदला ही ले रहा है, तो वो क्या हो गया, रिवेंज। इसकी थीम क्या हो गया, रिवेंज हो गई। फेथ वर्सेस डाउट, विश्वास एंड शंका, है ना। तो जो हम उसमें होता है ना, किसी के साथ विश्वासघात कर दिया तो पूरी स्टोरी में है क्या मतलब डाउट्स हैं। कभी कभी पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो डाउट्स एंड में जाके क्लियर होते हैं, है ना। क्वेस्ट माने क्वेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्यास, मतलब किसी चीज को चाहना। तो जैसे कोई हम लोग मूवी देखते हैं, आपके अपने तरीके से मैं बता रही हूँ कि क्वेस्ट का मतलब है, जैसे कि कभी कभी कुछ मूवीज में हम लोग जैसे हीरो हीरोइन या कुछ जो बनता है मेन कैरेक्टर, तो वो उसको मान लो फिल्म में जाने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाने की चाह होती है, ये कोई भी गाने, इसको गाने का बहुत सिंगर बनना है कुछ, तो पूरी पिक्चर में वो नहीं बन पाता, तो उसको एक मतलब चाह जैसी बनी रहती है उसके अंदर, वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को वो मतलब झेलता भी है, बहुत स्ट्रगल भी करता है, फिर लास्ट में जाके वो चीजें होती हैं, तो वो उसकी थीम होगी क्वेस्ट। जेंडर रोल्स, मेल एंड फीमेल, मॉर्टेलिटी, गुड वर्सेस एविल, अच्छाई और बुराई, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सी थीम्स हैं जिनके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, आप समझ गए होंगे कि थीम्स क्या है। और बहुत ही सिंपल वे में इसमें जो मैंने 4 लाइनों में आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड है आपका सेंटेंस पैटर्न। लिटरेरी डिवाइसेस है आपका सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न क्या है? सेंटेंस पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स अलग है, सेंटेंस वर्ड्स। सेंटेंस किससे